Second, modulation, right? Third is pause. Pause are again very important. Pause का मतलब क्या होता है? देखो, ये है थोड़ी दमदारी वाली चीज. पॉजेज में लगता है करेज. ये आप तभी कर पाओगे जब एक सर्टेन लेवल का कॉन्फिडेंस पब्लिक स्पीकिंग पे है. आप ये पहले दूसरे दिन से ट्राई करोगे. हमारे यहाँ पे भी जब हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं या कॉर्पोरेट्स में जब ट्रेनिंग्स होती हैं तो हमारी कोशिश होती है यहाँ पर कि हम इनिशियली राइट बॉडी लैंग्वेज और हैंड मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करें. कॉन्फिडेंस, आप आओ केवल पार्टिसिपेट करो. स्टूडेंट्स को लगता है सर इससे क्या होगा, पढ़ाओ हमें, रटाओ हमें, लिखाओ, ग्रामर पढ़ाओ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करो. आप 5, 7 दिन 10 दिन यू जस्ट ऑब्जर्व द एक्टिविटी. जब वो चीज़ होने लगती है उसके बाद फिर हम सबसे पहले हाथ चलाने का बोलते हैं. हाथ चलाने की भी डिफरेंट स्टेजेस होती है. हैंड मूवमेंट की हमने सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज देखा. बॉडी लैंग्वेज के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं राइट. पहले तो हैंड मूवमेंट्स होते ही नहीं है, फिर थोड़ा बहुत बोलो तो हल्का फुल्का हाथ चलेगा. थर्ड स्टेप होती है जिसमें जैसा राइट वैसा लेफ्ट. हेलो एवरीवन, फैंटास्टिक गुड मॉर्निंग. आप देखिए वो 15 मिनट बोलेगा जैसा राइट वैसा लेफ्ट. आप में से काफी लोग अभी ये थर्ड स्टेज पे होंगे. फोर्थ स्टेज फिर आती है जहां पे वन हैंड एट अ टाइम. दोनों चलने लगे, उसको सेंस आ रहा है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, पर वो दोनों हाथों को एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा है. उस एक वन हैंड एट अ टाइम. अ वेरी फैंटास्टिक गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर. आई एम कुणाल मिश्रा. टुडे आई वुड बी स्पीकिंग ऑन द. ये चलेगा काफी टाइम. और फिर आती है लास्ट स्टेज, यानी ये और ये दोनों एक साथ, और इसमें भी वेरिएशन. हेलो एवरीवन, टुडे आई हैव रिसीव्ड अ वंडरफुल टॉपिक. दोनों हाथ कुछ ना कुछ बता रहे हैं. ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तो ये एक्सप्लेनेटरी है. ये जब स्टेज आती है इसको हम बोलते हैं BHP मिक्स. बोथ हैंड जो आपके हैं वो एक साथ वेरिएशन के साथ चलाना है. फाइनल आपको उस स्टेज तक पहुंचने का प्रयास करना है. तो ये बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी 4 स्टेजेस होते हैं. आप नेक्स्ट टाइम जब किसी पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करें या बोलें तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आप इन तीनों चारों में से कौन सी कैटेगरी में हैं. तो आपको पहले ये समझ में आ गया मेरी गलती क्या है, और फिर सेकंड आपको समझ में आ जाएगा मुझे जाना कहाँ है. हैंड मूवमेंट है ही नहीं तो मतलब फर्स्ट स्टेज पे हो तो अभी तो सीधे चौथे पे नहीं जा पाओ. अभी अगली कोशिश करनी है हाथ चलाओ. कैसे, ये दिमाग को बताना नहीं पड़ता, ये अपने आप होता है राइट. दोनों हाथ हैंड मूवमेंट आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं तो कोशिश करो कि एटलीस्ट वन हैंड मूवमेंट एट अ टाइम पे. ये भी जब होने लगता है फिर दोनों हाथों का सिंक्रोनाइजेशन करें. सेकंड वी डिस्कस्ड अबाउट मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन के बाद फिर आता है पॉजेस. ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंस वाली चीज होती है. आई कॉन्टैक्ट भी इस समय तक आपका आ जाना चाहिए. देन अ पॉइंट कम्स वेरिन आप पॉजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. कभी अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच आप लोग सुनिए राइट. अगर पॉज टेक्निक का मास्टर आपको देखना है तो दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी. वहां पे आपको वो वेरिएशन फील होगा. सो पॉजेस दैट मीन्स, देखो पॉज का एक सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि मैं मेरी वीकनेसेस को छुपा सकता हूं, या मैं बोलते बोलते कंटेंट भूल गया होता है, पॉज दे दो. और पॉज जब आप दोगे तो इसके साथ में आई कांटेक्ट होना जरूरी है. पॉज विदाउट आई कांटेक्ट विल क्रिएट नो इम्पैक्ट. पॉज लिया बिना आई कांटेक्ट के तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. आप में से कभी किसी ने फैशन शो या फैशन शो में पार्टिसिपेट किया हो, देखा हो? देखा तो सबने होगा. तो फैशन शो में होता क्या है, आपको सामने जाना होता है एंड फिर यू हैव टू गिव 3 पोज राइट. 1 2 3 एंड बैक. इतना तो देखा है सबने. अब हम इसी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और कंसिडर करते हैं कि मैं कंटेंट भूल गया. ठीक है, मैं पहले वो जनरल एरर बताऊंगा जो यूजुअली आप लोग गड़बड़ करते हैं राइट. फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग ऑन अ टॉपिक राइट. हम लोग कंसिडर करते हैं ये रैम है और मैं कंटेंट भूलूंगा एक सर्टेन पॉइंट. A very fantastic good morning to all present here. I am Kunal Mishra. Today I would be speaking on the topic demonetization. My dear friend, demonetization was a big decision, which was a big move, which was being taken by Indian government in 2016, and in 2016
एंड 16 गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी, ये होने लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस के थ्रू इसको ओवरकम कर सकते हो। मैं फिर यहीं भूलूंगा, बट अब मैं इस बार रियलाइज नहीं होने दूंगा कि मैं भूला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, a very fantastic good afternoon. I am Kunal Mishra. Today I will be speaking on the topic demonetization. My dear friend, demonetization was a big move which was being taken by our Indian government. And when we talk about demonetization, it was such a big move. मैं 15 मिनट तक बेवकूफ बना सकता हूँ आपको इसमें। और मैं भूला हूँ कंटेंट, पर मैंने दिखाया ऐसा कि कुछ बहुत ऊंची चीज आने वाली है। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ऐसा, आज ही जीवन बदल के जाऊंगा सर मैं बाहर। अब तो अगला डायलॉग ऐसा होने वाला है। मैंने आपको क्या बोला, पहली बार और दूसरी बार में गलती क्या हुई? जो मैंने आपको बोला था, जो आपका रैंप पे पोज देना होता है, राइट, 1 2 and 3, यही तो किया है। मैं कंटेंट आया, मैं भूल गया, पर हवाबाजी में कोई कमी नहीं। कंटेंट में भूल चुका हूँ, गलती मेरी, दिमाग में कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट उसके बाद भी, बट माय डियर फ्रेंड्स, 1 2 और लगे नहीं आ रहा है, फिर कर दो 1। अच्छा, और लगे इसके बाद तो कुछ नहीं करना, वही जो नरेंद्र मोदी एंड नरेंद्र मोदी, ये जो आप अभी कर रहे थे, इसको कॉन्फिडेंटली इसमें डाल दो। फिर से एक बार थोड़ा लंबे पॉज के साथ करके दिखाता हूं, राइट। एंड इट वाज अ ग्रेट मूव बाय द गवर्नमेंट। सब स्लो मोशन में आने दो। माय डियर फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी is such a powerful leader। अब आप देख रहे हैं हर कुछ चीज स्लो मोशन में है, और जितनी देर उतना पागल बना, जब तक कंटेंट नहीं बनता। अब वैसे देखिए, ब्रेन की ताकत और स्पीड तो इतनी अच्छी होती है, कंटेंट प्रिपेयर्ड है तो समय नहीं लगेगा, इतनी देर में तो याद आ जाना चाहिए। इतना करना भी नहीं है आपको लंबे पॉजेस। इतने लंबे पॉजेस जेन्युइनली तब करो जब जेन्युइनली कुछ हो देने के लिए, कि सही में जब मैं अगला दूं तो ताली बजे। नहीं तो क्या, फिर ये एक बार चली, फिर दूसरी बार हो गया, दूसरी बार में तुम पीछे से हो भैया बोलो, आगे बोलो। If it is a large audience and especially when we give our sessions in colleges, right, और 200-300 बच्चा MBA का बैठा दिया, it is not an easy task to deliver। यहाँ पे ये पॉज और ये सब आपने सोचा कि कुछ, तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते वहाँ पे। आपको थोड़ा सा पहले 1-2 घंटा मोमेंटम बनाना पड़ता है, उसके बाद आप पॉज टेक्निक और इन सब को यूज कर सकते हो, अदरवाइज तो छील देंगे वो 30 मिनट के अंदर ही आप। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? 3 चीजें हम लोगों ने देखी। पहली इज पाम मूवमेंट। 3 फॉर्म देखे इसके अंदर, फ्रंट एंड बैक, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने देखा मॉड्यूलेशन, चिल्लाना नहीं है, हायर रेंज, ओरिजिनल अलग है चिल्लाने वाली, पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे जेंटल टोन एंड अ हायर टोन which is good enough to pitch your content, and a lower voice जहां तक आप appropriately pitch कर सकते हैं, right? इसको identify करें and start playing in between. Third is pause technique, पर फिर वही मैंने आपको बोला, pause without will create no impact, pause without eye contact will create। तो इस कारण से eye contact के साथ पॉजेस का कॉम्बिनेशन करो। पहले क्या सीखोगे? पहले आई कांटेक्ट आएगा, आई कांटेक्ट से आएगा कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट और कॉन्फिडेंस के बाद हो पाएगा पॉज। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट। अब बात आती है कि हम आई कांटेक्ट कैसे सीखें। आई कांटेक्ट के एरर्स, इसके भी 3 स्टेज, आइडेंटिफाई करो कहाँ और कहाँ तक जाना है, राइट। एक आई कांटेक्ट का एरर होता है वेयर स्टक टू अ पर्टिकुलर स्पेस, राइट। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा व्हेन दे कम ऑन अ पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म, राइट, वो किसी एक एरिया को देख लेंगे और बस वहीं खो गए, उनका वो एनर्जी सोर्स बन गया, या इधर ये एनर्जी सोर्स हो गया। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे आई वुड बी today we have received a wonderful activity that is simple speech and my topic is technology.
व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, यहाँ देखना है इसको, यहाँ से कंटेंट याद आता है इसको, भूला कि यहाँ देखो कुछ है, उसने अपना एनर्जी सोर्स बना लिया, राइट? तो ये हुआ स्टक टू अ पर्टिकुलर स्पेस, ऐसा बना लेगा, इधर बना लेगा, कहीं कुछ उधर बना लेगा, राइट? दूसरे और कलाकार होते हैं, ये स्टक टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कुछ लोगों को किसी किसी व्यक्ति से एनर्जी आती है, तो आप देखेंगे कि कई बार स्पीच जब डिलीवर होता है तो थोड़ी थोड़ी देर में उनको उसके पास जाना है एनर्जी लेने के लिए। जैसे अब्दुल्ला मेरा एनर्जी सोर्स बन गया फॉर एग्जांपल, है ना? अब्दुल्ला मुझे पसंद आ गए, अब्दुल्ला को कुछ दिल मोहब्बत आ गई मेरी, तो अब अब्दुल्ला हो गए मेरे एनर्जी सोर्स। अब मैं कंटेंट जब भी भूलूंगा, अब्दुल्ला बेचारे कुछ नहीं कर रहे, अब्दुल्ला तो बोल रहे सर मुझे खुद नहीं पता जो आप बोल रहे हैं, ये टॉपिक में मुझे खुद कुछ नहीं आता है, पर फिर भी चलो एनर्जी मिल रही है तो ठीक है सर, मैं भी स्माइल करते हैं। अच्छा आप देखिए कि जो ऐसा व्यक्ति बन जाता है ना, वो समझे ना समझे वो सबसे ज्यादा मुंह लाता है। शायद हो सकता है उसकी मजबूरी हो गई अब कि भाई ऑकवर्ड हो रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। अब जैसे आपके तो अब्दुल्ला, वैसे सबसे ज्यादा मजा भी अब्दुल्ला को आ रहा है। तो अब जैसे कंटेंट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी स्पीकिंग ऑन द टॉपिक इंडियन इकोनॉमी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, तो अब्दुल्ला सबसे ध्यान से सुन रहे हैं। बिल्कुल सर, आप बोलो, मैं आपके साथ हूं सर, 12 घंटे बैठा हूं मैं यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये होता है स्टक टू अ पर्टिकुलर। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिससे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। यूजुअली आप देखिएगा, आप जिस चेयर से उठ के आए हैं, मैं अगर आप नए इनिशियली थोड़ा नर्वस हैं और इनिशियली पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करी है, आपने जिस भी चेयर को छोड़ा है वो आपका ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि उधर से आप कंफर्टेबल हो। वो चेयर के आसपास आपने सारी चीज़ों को में कंफर्ट फील किया है। और आप देखना यूजुअली जो नए स्पीकर्स होते हैं, अगर वो ये प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, क्या है प्रॉब्लम, वो स्टक टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो वो या तो खुद अपनी स्पेस देखेगा, या उनके कोई रिलेटिव या पहचान के कोई हैं उनको देखेगा, और या अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो उसके नियरेस्ट ऑब्जेक्ट उसको दिख रहा है ना। अब जैसे वो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट भी वो होना चाहिए जो ऑडियंस को एलिमिनेट करे। अब जैसे प्रोजेक्टर इस व्यक्ति का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोजेक्टर को देखने के लिए आंखें उठानी पड़ रही हैं, तो इतनी नजरों से क्रॉस होके जाना पड़ रहा है। तो आप यूजुअली देखेंगे कि ऐसे वो पकड़ लिया कॉर्नर, तो एटलीस्ट इतने ऑडियंस से एलिमिनेट हो गया, तो वो उधर देख के बोल सकता है, इधर देख के बोल सकता है, इधर देख के बोल सकता है, वो गेट को देख के बोल सकता है, कुछ और। तो ये दो तरीके की आपके साथ दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कतें नहीं है, ये स्टेजेस ही है, इससे सबको गुजरना होता है फाइनली आई कांटेक्ट में परफेक्ट होने के लिए। स्टक टू अ पर्टिकुलर प्लेस, और सेकंड इज स्टक टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब आप देखो, आप इसमें अगर प्लेस पे हो, फर्स्ट स्टेप, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर अटकोगे ऑब्जेक्ट पे। जब ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, राइट, तब कभी आई कांटेक्ट होगा, कभी नहीं होगा। और इस कारण से इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, फोकस ऑन द फोरहेड, राइट। आप डायरेक्ट आंखों में मत देखो, आंखों में स्पार्क होती है जब इनिशियली आप बोलोगे, जैसे ही आपको ये फील होता है, स्पार्क होती है, दैट मीन्स जैसे ही आपको ये चीज फील होती है कि सो मेनी पीपल आर ऑब्जर्विंग मी, वो एक नर्वसनेस और हेजिटेशन आपके अंदर क्रिएट करती है। तो द बेस्ट पार्ट इज फोकस ऑन द फोरहेड, और आप फोरहेड पे देख के आपका कंटेंट डिलीवरी स्टार्ट करें।